अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला जहाँ रखे खुशबाश रखिए, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो जी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे फैसलाबाद। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना, पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले था हम लोग अक्टूबर में जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ने रोला डाला हुआ था आओ आओ आओ। तो फिर मौसमी हालात की वजह से बच्चों की छुट्टियां भी आगे बढ़ गई, तो मैंने कहा चलो हम लोग चक्कर लगा लेते हैं। फैसलाबाद की गर्मी की वजह से मैं गर्मियों में नहीं जाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ गर्मी में जाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर वहाँ पे रहना, बड़े बड़ों को इतनी गर्मी लगती है, तो फिर बच्चों वाली का तो आपको पता ही है क्या सीन होता है। तो फिर बस हम लोगों का अचानक से प्रोग्राम बना, और थोड़ा ये भी था कि मेरी जो भाई हैं उनके घर पे एक छोटा सा मुन्नू चुन्नू सा भी आना था, तो हमने कहा चलो इसी बहाने हम लोग चले जाते हैं। तो फिर जी हम लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। और पहले था कि मैं और बच्चे जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से पता चल गया कि छुट्टियाँ हो रही हैं मुहर्रम की। तो फिर हस्बैंड ने कहा 2-3 छुट्टियाँ हैं, चलो मैं भी साथ चला जाता, इसी बहाने छोड़ भी दूँगा। तो बस फिर हम लोग फैसलाबाद आ गए। और यहाँ पे एक बैग में मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े रखे थे, और अमीन के एक में तो बिल्कुल ही छोटे के कपड़े आते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं हर चीज़ अपनी साथ लेके जाती हूँ, ताकि वहाँ पे ना मुश्किल ना हो। भाभी अपने रूम में होती है, यहाँ मेरा अपना अलग रूम होता है, तो इसलिए मैं हर चीज़ अपनी साथ लेके जाती हूँ। अगर रास्ते में भी अगर ज़रूरत पड़ जाए ना, तो बंदे के पास ज़रूरत हो। और दवाइयाँ जो बच्चों की होती हैं, हर बच्चे की अपनी अलग से दवाई होती है, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो बच्चों की दवाइयाँ ना वो घर से ही लेके चलूँ। और जो नेल कटर होता है ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है, सफ़र में होना चाहिए। और ये मैं जब शादी नहीं हुई थी तब भी नेल कटर और जो नेल फाइलर अपने साथ रखती थी। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ों के लिए मैंने अलग से बैग लिया था, क्योंकि ये वाला जो बैग था ये मैंने अपने पास रखना था। बाकी जो 2 बैग थे वो मैंने नीचे रखवा देने थे, जैसे कि वो डिग्गी वगैरह होती है ना जहाँ पे सामान रखते हैं वहाँ पे। तो ये मेरी नई फेयर एंड लवली थी, पुरानी वहीं पे छोड़ दी, और ये मैंने नई साथ लेके आई। तो इसको मैंने कहा डब्बी में से निकाल के रख लेती हूँ। बच्चों के मैंने बादाम काजू किशमिश ये भी रख लिए थे, और साथ में सुरमा भी रखा था, क्योंकि सुरमा मैं अपने बच्चों का किसी का भी नहीं यूज़ करवाती, अपने बच्चों का इनका अपना ही होता है, वो मैं साथ ज़रूर रखती हूँ। जो पाउडर होता है, इनकी क्रीम होती है, इनका ऑयल होता है, ये बेबी टॉनिक तो मैं लाजमी रखती हूँ बच्चों के लिए, ये भी बहुत ज़रूरत की चीज़ होती है। और जो मेरी अपनी दवाइयाँ थी वो भी मैंने रखी। तो वो मैंने कहा बड़ी शीशी क्या करनी है लेके जाने, इसलिए मैंने ना ड्रॉपर वाला जो होता है ना, वो बच्चे को पिलाना आसान होता है, इसलिए मैंने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया। जो बड़ी बोतल थी वहाँ पे, जो छोटी ये वाली थी और साथ ले आई। तो और बस जी अब हम लोग नाना के घर पहुँच गए हैं। गर्मी यहाँ पे इतनी शदीद किस्म की है, उफ़ अल्लाह। यहाँ पे अगर आंधी तूफ़ान बारिश भी आ जाए ना, तो आप यकीन करें कि फैसलाबाद की गर्मी इतनी गंदी इतनी ख़तरनाक है ना, कि बस आधा घंटा जब तक बारिश यहाँ वो हवा चल रही है ना तब तक सुकून है, लेकिन जब हवा बंद बारिश ख़त्म वो हब्स टाइप का हो जाता है। तो अभी जब हम लोग 8 9 10 मुहर्रम था तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, लेकिन आज ठंडी हवा चल रही है, और कह रहे हैं इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है। तो इसलिए ना यहाँ पे अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ड्राइंग रूम में बैठे, बड़ी मज़े की हवा आ रही है, क्योंकि हर टाइम भी एसी में बैठना मुझे वैसे ही इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी को कुछ होता है जब मैं एकदम से एसी से निकल के बाहर आती हूँ सहन में या किचन में, तो मुझे फ्लू टाइप सा हो जाता है। तो मैं इतना एसी में रहने की मेरी आदत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी है कि बंदा कहता है किचन में से निकलो, सहन से निकलो तो सीधा एसी वाले कमरे में। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे ठंडी हवा ले रही हूँ। जब हम लोग आ रहे थे इतना अच्छा मौसम हो रहा था इस्लामाबाद का, बहुत अच्छा मज़े का था। तो बस हम लोग पहले हमारा था कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, लेकिन ट्रेन से इसलिए नहीं है, एक सारी जो बुकिंग थी वो बुक थी। तो क्योंकि छुट्टियां होती हैं ना, तो फिर हर जगह पे बुकिंग पहले से लोग करके रख लेते हैं, हर सीट फुल 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 सब बुक था। तो हम लोग आए थे ये डाइवो से, और फैसलाबाद में हो रहा था एहतजाज, और सारे सिग्नल बंद, मतलब कि जो ये मोबाइल्स सारी सर्विसेज बंद थी। और मेरा भाई 11 बजे का 10:30 बजे का वहाँ पे पहुँचा हुआ था। हम लोग सुबह निकले थे 6:30 के करीब। तो लेकिन जब पहुँचे तो वहाँ पे सारी सर्विसेज बंद, और वो बेचारा इतनी देर का खड़ा हमारा वेट कर रहा था। अब किसी को क्या पता, जब मोबाइल ही नहीं चलना वो कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे। तो जब हम लोग एंड पे निकले थे, सारी जब
सवारियाँ निकल गई, हम लोग एंड पे निकले तो वो सामने खड़ा कह रहा हम लोग तो तप गए हैं यहाँ पे खड़े खड़े। तो जी बस अब हम लोग यहाँ पे हैं, अभी हम लोग रहेंगे 10-15 दिन यहाँ पे रहेंगे। आज मैंने इतने दिनों बाद व्लॉग तैयार किया है, मतलब कि हल्का हल्का से तैयार किया है, ज़्यादा नहीं, टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ, शौक़ बहुत है। और एक और बात कि अभी माशाल्लाह से मेरे 2250 मेरे ख़्याल में मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए, और ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे मिली हैं। तो बस जल्दी से 3000 हो जाए, मैं भी देखूँ 3000 सब्सक्राइबर होते हैं तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। और बस जी आप लोगों की एक और दुआ चाहिए कि आप लोग ये दुआ कर दें कि मेरे जो पिन है वो मिल जाए, मुझे आ जाए पिन। लेकिन 3 माह हो गए हैं पिन का इंतज़ार करते करते, अभी पिन नहीं आई है। तो ये हम लोग जब पहुंच गए थे तो ये मेरे ख्याल में मार्केट गए थे, वहाँ मैंने हल्का सा क्लिप लिया था। और ये मेरी चच्ची का घर है, चच्ची ने ये बिल्ला है, इनका बिल्ला पाला हुआ है, तो इसका नाम है किक्की। मुझे इससे इतना डर लग रहा था और मेरा बच्चा डर ही नहीं रहा था तो मुझे बैठे बैठे डर लग रहा था। बस ये था मेरा हल्का सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।